नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, ये हम चेक करेंगे। और कैंडल के जरिए ये भी देखेंगे कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, क्या वजह है, क्या रीजन है, उनको आप में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी नजर आती है, आप क्यों आपके पार्टनर को अच्छे लगते हो, क्या वजह है, क्या रीजन है, ये हम चेक करेंगे। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। चलो इसको, अच्छा यहाँ पर ठीक है। चलो आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, डाइस को देख लीजिए। कौन सा कलर, कौन सा नंबर, कौन सा डाइस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हो सकता है कि यूनिवर्स उस डाइस के जरिए आप तक मैसेज पहुंचाए। देख लीजिए आप थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्यार बहुत करते हैं आपसे और वो काफी इनोसेंट है, उनका प्यार काफी इनोसेंट है। आपको ऐसा लगता है कि वो बड़े स्मार्ट है, वो बड़े आपको माइंड गेम आपके साथ खेल रहे हैं, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन वो बड़े इनोसेंट है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार, इमोशंस, वो फीलिंग आपके लिए फील करते हैं। भले ही वो कुछ बोल देते होंगे, कभी आपको वो लड़ाई झगड़ा होता होगा या कभी आर्ग्यूमेंट्स में वो कभी बोल देते होंगे, लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही इज्जत करते हैं, काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जितनी रिस्पेक्ट वो आपकी करते हैं, उन्होंने आज तक कभी उन्होंने और किसी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी है। वो चाहे उनकी जिंदगी में और बहुत सारे लोग आए और गए, जितना वो उन्होंने आपको मनाया है, वो कभी अपनी जिंदगी में वो किसी को मनाते नहीं है। चाहे जिसको रहना हो रहे, ना रहना हो अपनी मर्जी, वो चला जा सकता है। आज तक उन्होंने जितने एफर्ट उन्होंने आपके लिए लगाए हैं, जितना उन्होंने आपको मनाया है, जितना उन्होंने आपके लिए अपनी एनर्जी को आप में लगाया है, उतनी एनर्जी उन्होंने आज तक किसी के लिए नहीं लगाया है। चाहे फिर वो इंसान उनके लिए कितना भी खास हो, कितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, लेकिन कभी आज तक जितना उन्होंने आपके लिए किया है, उतना उन्होंने आज तक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और कभी किसी के लिए उन्होंने झुकाया नहीं है। वो कभी किसी के आगे झुके नहीं है, चाहे उनका कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, वो कभी किसी के आगे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने कभी कम नहीं किया है। अपने ईगो को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ही उन्होंने उनका सम्मान किया है। लेकिन वो अगर आपके लिए झुकते हैं, आपके लिए वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वो साइड में रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आप वो आपको क्या दे रहे हैं वो आप मत देखिए, लेकिन वो आपके लिए क्या कर रहे हैं ये आप देखिए। उनकी क्वालिटी को आप पहचानिए। आपको बहुत प्यार करते हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि चाहे आपको जैसा भी लगे कि वो बहुत माइंड गेम खेल रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चालाक है, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके दिमागी फितूर है सब। उनके मन में आपके लिए बहुत ही प्यार है और काफी वो आपके लिए काफी वो दुनिया के लिए चाहे जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ कभी उन्होंने माइंड गेम नहीं खेला। आपके लिए वो बहुत ही जो आपकी जगह उनके दिल में है वो एक अलग ही है। वो दूसरों के सामने अलग इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने वो जब आते हैं तब वो एक अलग ही इंसान है। चाहे आपको दूसरी जगह से उनके बारे में कुछ नेगेटिव सुनने को मिले कि वो तो इंसान ऐसा है,
उनके दोस्त चाहे ये कहे कि वो तो ऐसे है वैसे है, उनका तो किसी और के साथ चक्कर है, जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन कभी वो आपके लिए एक अलग ही इंसान है। कभी आपके लिए उन्होंने कभी कुछ ऐसा माइंड गेम नहीं खेला। बहुत ही आपको प्यार करते हैं और आपको लेकर वो अपना फ्यूचर देखते हैं। इन फ्यूचर वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप वो रखना चाहते हैं। एक जिंदगी का एक हसीन, एक बहुत ही खूबसूरत सफर वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते। एक खुशनुमा, एक बेहतरीन, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, प्यार से भरी हुई, इमोशंस से भरी हुई एक अलग ही दुनिया वो आपके साथ बसाना चाहते हैं। दुनिया तो वही रहती है, लेकिन जब कोई दिल से चाहने वाला, दिल से प्यार करने वाला अगर मिल जाए तो उसकी आंखों से दुनिया को देखने का नजारा कुछ और ही होता है। ये दुनिया कुछ और ही रंगीन नजर आती है। तो आपके साथ वो एक हसीन जिंदगी बिताने के सपने देख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा प्यार, काफी इमोशंस, रिस्पेक्ट की नजर से वो आपको देखते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, उनको आपका चेहरा बहुत अच्छा लगता है। वो दिन में कितनी ही बार आपका फोटोज है या तो आपकी पिक्चर है, इमेज वो देखते रहते हैं। उनको आपकी आपसे भी ज्यादा उनको आपकी सूरत बहुत अच्छी लगती है। चाहे आप मिलो ना मिलो, लेकिन आपका चेहरा देख लेते हैं तो उनका दिन बन जाता है। उनकी आपकी सूरत उनको हील करती है। आपकी आंखें, आपकी बातें, आपका मुस्कुराना उनको हील कर देता है। उनको और कोई दवाई की, और कोई मेडिसिन की, और कोई टॉनिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस आपका मुस्कुराता हुआ एक स्माइलिंग फेस देख लेते हैं तो उनका दिन बन जाता है। और प्यार में देखना ही जरूरी होता है। प्यार में हम चौबीसों घंटे अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पाते हैं। उनकी भी बहुत, वो भी बिजी रहते हैं, हमारे पास भी बहुत दुनिया भर के काम होते हैं, तो चौबीसों घंटे कोई साथ में नहीं रह पाता। लेकिन एक बार अगर उनका चेहरा देखने को मिल जाए तो फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। बस एक बार उनका चेहरा देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही आपको प्यार करते हैं, काफी इमोशंस आपके लिए वो फील करते हैं। जितना आपके लिए वो दूसरों के लिए चाहे थोड़े से जिद्दी, अकड़ू एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, आपको भी ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर उनके दिल में अगर किसी ने एक सॉफ्ट जगह बनाई है तो वो आप हो। अगर वो झुकते हैं तो आपके लिए, अगर वो इमो इमोशनल होते हैं तो आपके लिए, ये सब आपके लिए है। ये सब उनका ये जो बदला हुआ अंदाज है, ये सिर्फ आपके लिए है, दूसरों के लिए वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो एक अलग ही इंसान आपको नजर आता है, वो सिर्फ आपके लिए, आपके प्यार के लिए है। तो आप उनको वैसे मत ट्रीट कीजिए जैसे कि दुनिया उनको जिस नजर से देखती है, आप उनको उस नजर से मत देखिए, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो ये रही उनकी आज की फीलिंग। अब देखते हैं कैंडल के जरिए आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हो, ये देख लेते हैं। आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं। आपके साथ दिल लग गया है उनका, आपके साथ मन जुड़ गया है। जब दिल को कोई चीज अच्छी लग जाती है, किसी के साथ हमारा मन लग जाता है, तो फिर हम उसमें क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, वो हम नहीं देखते। जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसको कोई चीज पसंद आ गई तो फिर आ गई, फिर वो ये नहीं देखता कि अगर एक पतंगा है, अगर दिए के सामने कोई पतंगा है तो वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं दिए के सामने जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। एक अट्रैक्शन, एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसा एक अंदर से ऐसी वाइब होती है कि वो ना चाहते हुए भी आपकी ओर खींचे चले आते हैं। एक बॉन्डिंग, एक ऐसी डोर आपके साथ बंध गई है कि उनको खुद ही नहीं पता कि आप क्यों उनको इतने अच्छे लगते हो। आपने उनके दिल में जगह बना ली है।
आपके साथ उनका मन जुड़ गया है, आपके साथ उनकी वाइब मैच होती है, केमिस्ट्री, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। दोनों के एक तो नेचर सेम है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, और इंसान को सबसे ज्यादा प्यार की ही जरूरत होती है। चाहे आप और कोई चीज उनको दो या ना दो, लेकिन प्यार किसी को दो तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। तो आपका प्यार, आपका साथ, आपकी कंपनी उनको बहुत ही अच्छी लगती है। आप उनको समझते हो, आपके बिना वो अधूरा सा फील करते हैं। आप होते हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी सबसे बड़ी हिम्मत हो। आप उनको जिंदगी के हर मुकाम पे आप उनको हिम्मत देते हो, आप उनको संभाल लेते हो, आप उनको हौसला देते हो, और आप कोई उनको बड़े बड़े सलाह मशवरे नहीं देते हो, लेकिन आपका होना, आपसे बात करना ही उनके लिए काफी हो जाता है। जैसे कि एक रूम में अंधेरा होता है तो दिया जलते ही रोशनी हो जाती है, फिर दिए को ये नहीं कहना पड़ता कि देखो इस कोने में अंधेरा है, वहां थोड़ी रोशनी कर दो, यहाँ पर थोड़ी रोशनी कर दो। दिया होते ही उजाला हो ही जाता है। तो आपकी प्रेजेंस से ही उनकी हर एक तकलीफें जो है वो दूर हो जाती है, वो हील हो जाते हैं इमोशनली। आपके होने से ही वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से एक उनको स्ट्रेंथ मिलती है। एक आप उनकी सबसे बड़ी हिम्मत हो, सबसे बड़ी ताकत हो। आप हो तो ऐसा लगता है कि वो दुनिया से लड़ लेंगे, अब और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर हमें दुनिया की जरूरत नहीं रहती, और कम चीजों में भी हम बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। आप जिसको जो प्यार में होता है, आप उनको देखना, वो एक अलग ही दुनिया में रहता है। वो एक उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। वो देखता सबको है, लेकिन वो फिर भी किसी और को ही वो देखता होता है। वो आप सोचता है, लेकिन वो किसी और के बारे में ही सोचता होता है। एक उनकी अलग ही दुनिया होती है। तो आप उन्हें इसीलिए अच्छे लगते हो, आपके साथ वो एक अलग ही दुनिया में जैसे कि वो रह रहे हैं, ऐसा वो फील करते हैं, जैसे कि वो इस दुनिया के है ही नहीं। आपने उनको एक अलग सी वाइब, एक अलग सी एनर्जी आपने उनको दी है। आपका नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है, और आप जिंदगी के हर मुकाम पे चाहे हालात कैसे भी हो, आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। कभी नाराज रहते हो, कभी 2 महीना 3 महीना, आप कभी किसी बात, अब हमें किसी को प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सारी ही बातें हमें अच्छी लगती हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि अ, हम किसी को प्यार करें तो उनकी सारी ही बातें हमें अच्छी लगे, हमारी सारी ही बातें उनको अच्छी लग जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबके नेचर अलग होते हैं, सबकी लाइफस्टाइल, मेंटालिटी अलग होती है। तो उनको भी आपकी हर एक बात अच्छी ही लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको भी बुरा लगता है, आप लोगों में भी लड़ाई झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर नाराजगी होती है, कभी बात नहीं करते, कभी महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। जब प्यार आए तो दिल खोल के प्यार भी करते हो, और गुस्सा आए तो दिल खोल के गुस्सा भी करते हो, इसी का नाम प्यार है। आप प्यार में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 365 दिन बस प्यार ही प्यार बना रहे। प्यार होगा तो वहां पर कभी लड़ाई झगड़ा भी होगा, कभी जिद होगी, कभी ऐसा कभी लगेगा कि इसकी तो शक्ल ही नहीं देखनी, गुस्सा भी इतना आएगा, ऐसा लगेगा कि इसको तो कूट ही देते हैं। कभी गुस्सा भी इतना आ जाता है, कभी उनका चेहरा भी देखने का मन नहीं करता है। तो प्यार किसी से करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज प्यार भरी ही बातें आपको सुननी पड़े, कभी उनकी कोई कटिंग वर्ड भी आपको सुनने को मिले, कभी गुस्सा, क्योंकि हम इंसान है, रोबोट तो है नहीं। हमारे रोज ही मूड स्विंग होते हैं, कभी अच्छा मूड होता है, कभी दुनिया की स्ट्रेस, कभी जॉब, हम सब वर्किंग होते हैं तो जॉब का, बिजनेस का टेंशन, फाइनेंशियली टेंशन होता है, फैमिली का टेंशन होता है, बहुत सारे टेंशन लाइफ में चलते हैं। तो इसके चलते कभी किसी का गुस्सा किसी के ऊपर हम डाल देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी
जो प्यार है वो ऐसा ही रहता है आपका उनके लिए, जो प्यार है, जो फीलिंग है वो ऐसी की ऐसी ही रहती है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। चाहे रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आपका प्यार जो है वो कम नहीं होता। आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है वो वैसी की वैसी ही रहती है। क्योंकि जिंदगी है तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। कभी रिश्ते कभी कभी रिश्ता स्मूथ चलता है, कभी बहुत ही मुश्किलों से रिश्ते को बहुत अ, के कई एफर्ट लगाने के बाद भी रिश्ता जो है वो टूटने के कगार पर चला जाता है। बड़ी मुश्किल से रिश्ते को संभालना होता है। प्यार करना जितना इजी है, किसी को प्यार तो आप अ, जल्दी कर लेते हो, चुटकियों में किसी से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यार को बनाए रखना, प्यार को संभाल के रखना, ये सबसे बड़ी एक चैलेंज रहती है। तो आप दोनों के रिश्ते में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आपका प्यार वैसा का वैसा ही रहता है। एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। आप चाहे आप उनको मार लो, चाहे आप उनको झगड़ा कर लो, आप उनके ऊपर गुस्सा कर लो, लेकिन फिर भी उनको आप ही अच्छे लगते हो। यही सच्चा प्यार होता है कि उनके लाख बुराइयों के बावजूद भी आपको अगर वही इंसान अच्छा लगता है तो यही प्यार होता है। क्योंकि प्यार में अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उनकी अच्छाइयों के साथ उनकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, चाहे आप एक्सेप्ट ना भी करो, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है उसको देखकर भी आपका उनके लिए प्यार कम ना हो, तो यही सच्चा प्यार होता है। तो लाख बुराइयों के बाद भी, लाख झगड़ों के बाद भी आखिर आपको वही इंसान अच्छा लगता है, तो यही सच्चा प्यार है। तो उनको आप इसीलिए अच्छे लगते हो कि चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितने भी हालात बद से बदतर क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर भी उनको हर बार आप ही, उनके दिल को हर बार आप ही चाहिए, हर बार उनको आपसे ही नाता रहता है, आपसे ही उनको प्यार हो जाता है, उनको आप ही अच्छे लगते हो। तो आपके साथ एक सोल कनेक्शन जुड़ गया है, एक ऐसी डोर बंध गई है आपके साथ कि चाहे हालात कैसे भी हो, हर एक सिचुएशन में उनको आप ही अच्छे लगते हो। आप बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही लविंग हो, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट आप उनको देते हो। और सिर्फ प्यार का ही रिश्ता नहीं, लेकिन आप उनकी हर एक सिचुएशन में आप हमेशा ही उनका साथ देते हो, और हमेशा ही अपने से ज्यादा आप उनकी फिक्र करते हो, उनकी खुशी के बारे में सोचते हो। और ये सब कहने की, दिखाने की बातें नहीं होती है। हम जिसको प्यार करते हैं तो ये सब चीजें हो ही जाती है। अब इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं करना होता है कि मैंने देखो आपके लिए ये किया वो किया। जिसको प्यार करते हो आप उनको तकलीफ दे ही नहीं सकते। आप अपने से भी ज्यादा उनके ही बारे में सोचोगे, तो आप अपने से भी ज्यादा उनकी फिक्र करते हो, उनके बारे में सोचते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आपका प्यार सच्चा है, आप दिल से करते हो, आप कोई दिखावा, प्यार करने का दिखावा नहीं करते हो, दिल से करते हो, रिश्ते को आप दिल से निभाते हो। और आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी जो, आप बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ज्यादा लॉयल पर्सन हो, उनको आपकी लॉयल्टी बहुत पसंद आती है। आज के टाइम में प्यार करने वाला मिल जाता है, लेकिन लॉयल इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है। वो सोशल मीडिया पर कितने लोगों से उन्होंने फ्रेंडशिप बना के रखी होती, कितने लोगों से वो चैटिंग करते रहते हैं, और फिर आपसे झूठ भी बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ आपसे ही बात करती हूँ, आपके सिवा और किसी से बात ही नहीं करते हैं, आपके सिवा और कोई है ही नहीं। इतना झूठ बोलेंगे कि आप उनको पकड़ ही नहीं पाओगे। वो बातें भी ऐसी करेंगे कि आप चाहो तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लो, मेरा मोबाइल चेक कर सकते हो। बातें इतनी, लेकिन फिर भी वो फ्रॉड कर लेते हैं। तो ऐसे इंसान से अच्छा है कि कोई एक ऐसा पार्टनर हो जो लॉयल हो आपके रिश्ते में, उनको सिर्फ आप ही चाहिए। आजकल के रिश्ते में तो क्या होता है कि बस थोड़ा सा भी
झगड़ा हो गया तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं और दूसरी जगह सेटिंग कर लेते हैं। मनाना, रूठना ये सब तो अब निकल ही चुका है। अब आज के टाइम में कोई किसी को मनाता ही नहीं है, कोई किसी को, अगर आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रहा हो तो कोई किसी को मनाता ही नहीं है, वो ब्रेकअप करके दूसरी जगह सेटिंग कर लेते हैं। बस यही आज के रिलेशनशिप इतने वीक हो चुके हैं। तो ऐसे टाइम में एक अच्छा और सच्चा लॉयल इंसान मिलना बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। तो आपके अंदर उनको एक लॉयल इंसान नजर आता है जो हर हर एक मुश्किल में उनका साथ देता है, उनके साथ खड़ा रहता है, उनके वीक पॉइंट को भी जो अपनाता है। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते हो, आप उनको बताते जरूर हो कि आपका ये वीक पॉइंट है, आप इस जगह पर गलत हो, आपकी ये आदत गलत है। आप उनसे डरते भी नहीं हो, उनको बता भी देते हो और आप उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते हो। आप बता देते हो कि देखो ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप फिर उनको पीछे सुधारने के लिए लग नहीं जाते हो, लेकिन आप सही गलत भी आप हमेशा ही अपने पार्टनर को बता देते हो। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कभी आप उनकी बटर पॉलिश नहीं करते हो, कभी आप उनकी चापलूसी या तो आप उनको खुश करने के लिए आप झूठ का सहारा नहीं लेते हो कि उनको वो नाराज हो जाएंगे सच बताएंगे, तो उनकी खुशी के लिए कभी आप बटर पॉलिश नहीं करते। जो सच है वो सच है, आप उनको बताने की हिम्मत रखते हो। आज के टाइम में कोई सच बताता नहीं है कि पार्टनर को बुरा लग जाएगा, अगर उनको कहेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, तो हम किसी की गलती बताते ही नहीं है। तो ये गलत बात होती है। चाहे वो नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन एंड रिजल्ट में तो एंड में तो उनका अच्छा ही होने वाला है, उनका अच्छा ही होगा। अगर आप उनके वीक पॉइंट बताते हो, उनकी गलतियां आप दिखाते हो, तो वो सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप उन्हें इसी वजह से अच्छे लगते हो। आप उनको लेक्चर भी नहीं देते हो और जहां पर जरूरत हो आप वहां पर उनको टोक भी देते हो। कभी आप उनसे डरते नहीं हो, कभी आप प्यार को बचाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए कभी आप झूठ का सहारा नहीं लेते हो, कभी आप मस्का पॉलिश बटर पॉलिश नहीं लगाते हो कि अगर उनको ऐसा नहीं कहेंगे, अगर उनको मनाएंगे नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो आप जो सच है आप हमेशा उनका साथ देते हो। अगर उनको रहना है तो रहेंगे वो, अगर उनको आपकी जिंदगी से जाना होगा तो वो चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो तो भी वो चले जाएंगे। अगर जिसको रहना होगा वो आपके साथ रहने के भी वो बहाने खोज लेगा, और जिसको आपकी जिंदगी से निकलना होगा वो आपसे दूर निकलने के भी बहाने खोज लेगा। तो आप अपने फॉर्म में रहो, आप अपने लेवल पे रहो। आप कभी अपनी जो लॉयल्टी है, अपनी जो सच्चाई है, अपनी ईमानदारी है, उनको आप बरकरार रखो। आज नहीं तो कल उनको जरूर एहसास होगा। तो आपकी ये जो क्वालिटी है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। क्योंकि जिंदगी में अच्छा बोलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। हमें जैसा सुनना है वैसा कहने वाले, जैसा हम सोचते हैं वैसा फ्रेंड ग्रुप हमारा बन जाता है। लेकिन जो हमें आईना दिखा सके ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो आप उनमें से एक हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और दूसरा रीजन ये है कि आपसे वो प्यार करते हैं, और कोई रीजन हो ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, ये एक बड़ा रीजन है। आपको, आप अगर बात करें कि वो आपको क्यों आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हो, तो उसका एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं। जिसको हम प्यार करते हैं वह वो इंसान चाहे कैसा भी है वो हमें अच्छा ही लगता है। चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता। उसका क्या रिलीजन है, वो फाइनेंशियली कैसा है, जिसे प्यार हो जाता है हर हाल में बस वही अच्छा लगता है, दिल को वही चाहिए। हमें पता होता है कि वो हमारे लिए सही है नहीं है, उनके साथ हमारा फ्यूचर है भी या नहीं है, वो कमिटेड है, सिंगल है। ये सब बातें हमें पता होती है, हमारे अंदर भी दिमाग ऊपर वाले ने दिया है। ये सब कुछ जानते हुए भी हमें बस वही अच्छा लगता है, हमें उन्हीं से प्यार रहता है। तो बस
इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। सब कुछ जानते हुए भी वो आपसे ही प्यार करते हैं, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि आपसे प्यार हो गया है। जहाँ पर प्यार हो जाता है वहां पर हम फिर ये नहीं देखते कि उनमें क्या अच्छाइयाँ है, बुराइयां है। और दूसरा रीजन ये है कि उनके पास आपसे आपसे बढ़कर और कोई चीज ऐसी है ही नहीं। आप उनको इस दुनिया में सबसे ज्यादा, उनको लगता है कि उनके पास अगर कोई हीरा है, कोई अच्छी कोई चीज है, तो वो आप ही हो। कहने को तो बहुत सारे रिश्ते हमारी जिंदगी में होते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा रिश्ता हमें मिल जाता है जो सारे रिश्ते नातों के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो आपके साथ उनका रिश्ता ऐसा है कि आपके अंदर उनको दोस्त, हमसफर, लाइफ पार्टनर सब कुछ ही उनको आपके अंदर ही दिख जाता है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि आप हो, तो उनको फिर और कोई रिश्ते नातों की जरूरत ही नहीं रहती है। आपके साथ ही वो अपनी पूरी दुनिया आपके साथ ही वो बिता सकते हैं, इतनी खुशी उनको आपसे मिलती है। और सबसे ज्यादा आप बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन हो, आपकी कंपनी वो बहुत एंजॉय करते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत आपके लिए वो फील करते हैं। आप जो एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन उनको आपसे मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन उनको और कहीं से और किसी चीज से नहीं मिलता है। तो फिजिकली वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। आप आपके साथ एक जो रोमांटिक माहौल, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हो, बिताते हो, आपका जो प्यार करने का अंदाज है, ये उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर बात करें कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हो, तो एक फिजिकल अटैचमेंट, एक फिजिकल जो सेटिस्फेक्शन उनको आपसे मिलता है, वो और कहीं से नहीं उनको फील होता है। आपका जो प्यार करने का अंदाज है, आपकी जो रोमांटिक जो एक अदा है, जो एक वाइब है, वो उनको बहुत ही ज्यादा सुकून देती है। इमोशनली उनको बहुत सुकून मिलता है, इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। फिजिकल भी आप उनको सुकून देते हो, इमोशनल भी आप उनको सुकून देते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कभी कभी पैसे तो मिल जाते हैं, दोस्त भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो इमोशनल एक जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो जल्दी से नहीं मिलता, हर किसी से नहीं मिलता। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप जिस तरह उनको प्यार करते हो, आपका जो प्यार करने का अंदाज है, आपका जो रोमांटिक अंदाज है, दिल वो उनके दिल को छू जाता है। आप जब उनका हाथ पकड़ते हो, जब आप उनको टच करते हो, तो एक वाइब्रेशन वो फील करते हैं, एक दिल में एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे उनको फील होती है, वो हील हो जाते हैं। किसी का टच ऐसा होता है कि वो हमें हील कर देता है। कोई अगर हमारा हाथ पकड़ता है, कभी कोई हमें प्यार से टच करता है, तो किसी का टच, किसी का स्पर्श ऐसा होता है कि हमें एक बहुत अंदर से हमें हील कर देता है। जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ, जो बड़े बड़े हीलिंग सेंटर, बड़े बड़े मेडिटेशन भी जो काम नहीं कर सकते, वो काम किसी का एक प्यार भरा टच हमें हील करने का कर देता है। तो आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो कि आपके साथ उनको अच्छा लगता है। आपके साथ बैठना, बातें करना, आपको टच करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा कि वो आपको प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। जहाँ पर प्यार होता है वहां पर सब कुछ ही अच्छा होता है, सब कुछ ही अच्छा लगने लग जाता है। तो मेन रीजन तो यही है आपको पसंद करने की। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।